हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है पर्यायवाची का तीसरा लेक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। पर्यायवाची है सर्प। सर्प जो है होता है उरग, पन्नग, व्याल। अभी इसके सारे अर्थ भी देख लेंगे। फणी, पवनाश, काकोदर, चक्षुश्रवा, जिह्वाग्र, हरि, अहि। अब देखिए इसमें उरग का मतलब क्या होता है। उर का मतलब होता है पेट। जो उर का मतलब होता है वह होता है पेट। और प्ले गा का मतलब होता है गमन करना। ठीक है, यानी चलना। ठीक है। तो हो जाएगा उरग मतलब पेट के बल जो जो चले वो हो जाएगा सर्प। पन्नग इसी तरह जो है पाँव से जो चले वो जो है सर्प हो गया। व्याल। अच्छा, व्याल और व्याघ्र, इसमें इन सब में अंतर होता है। और एक और शब्द होता है व्याध। व्याध। तो जहां पर व्याध होता है वो होता है शिकारी। वो होता है शिकारी। और जो व्याघ्र होता है वह होता है शेर या सिंह। सिंह। तो ये तीन वर्ड आप एक अपने पेज पर जो है साइड में ऐसा लाइन बना लेंगे। और यहाँ पर ये तीनों वर्ड लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये तीन के तीनों पूछता है। फणी इसका मतलब है जिसका फन हो। पवनाश, पवन, पवन प्लस शाह का मतलब होता है जो पवन जो है पिए। पवन पीने वाला कौन होता है? सांप। इसीलिए देखिए जीभ निकाल के जो है वो हिलाता रहता है, तो उससे मतलब माना जाता है कि ये पवन पी रहा है, यानी हवा ले रहा है। काकोदर, काक मतलब होता है काला, और उसी से कौवा बना है। तो काक प्लस उदर का मतलब होता है पेट। तो जिसका काला पेट हो अर्थात जिसके मन में चोर हो। देखिए सांप कैसा भी हो किसी न किसी समय डस जरूर लेगा, इसीलिए कहते हैं आस्तीन का सांप। तो जो काकोदर होता है वो जो होता है जिसका पेट काला हो। तो जिसका पेट काला हो गया वो हो गया सांप। चक्षुश्रवा, जो सांप होता है इसकी खासियत होती है कि ये आंखों से सुनता है, क्योंकि कान होते नहीं है सांप के। तो ये आंखों से ही जो है सुनता है, इसीलिए इसको चक्षुश्रवा। जिह्वाग्र, जिसका जीभ का अगला भाग निकला रहता है। हरि। हरि जो है मतलब उन सभी के लिए यूज किया जाता है, उन सभी देवताओं और पक्षियों और पशुओं के लिए जो थोड़ा डार्क कलर में या थोड़े काला कलर में होते हैं या श्याम कलर में होते हैं। उन सब के लिए हरि शब्द यूज किया जाता है। अहि। अहि एक जो है ये पौराणिक शब्द है जो रामचरितमानस है उसमें देखिए है कि अहिरावण। अहिरावण एक वो चौपाई आती है उसमें कि अहिरावण की भुजा उखाड़े। जो हनुमान जी थे वो उन्होंने जो है हाँ पाताल लोक में जो है जाके जो है राम और लक्ष्मण को जो है बचाया था। तो उसमें ये था कि वैसे जो मतलब हमारे पुराण है उसमें 7 पाताल लोक बताए गए हैं। 7 में से एक पाताल लोक है जहाँ पर जो है नागों का जो है मतलब राज्य था। उसे कहते थे नागलोक। नागलोक वहीं का राजा था अहिरावण। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि जो अहि शब्द है वो जो है नाग या फिर सांप से रिलेटेड है। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला आता है शेर। शेर हो गया मृगेंद्र। मृग का मतलब हिरन। मृगेंद्र इसलिए क्योंकि शेर अधिकतर हिरन का ही शिकार करता है, क्योंकि शेर फेमस ही है हिरन के शिकार के लिए। तो मृगेंद्र। अब देखिए जहाँ पर एंद्र हो जाता है वो होता है मतलब स्वामी या ईश। तो यहाँ पर मृगराज या फिर राज लगा हो, या फिर एश मृगेश लगा हो, एश लगा हो, या फिर मृगपति लगा हो। ये तीनों शब्द, ये तीनों जो है जो प्रत्यय हैं वो सभी मिलके एक ही अर्थ देंगे। नखायुद्ध यानी जिसके जो नाखून हैं वो जो है युद्ध की तरह हो। तो ये हो गया नखायुद्ध। शार्दूल, केहर, केसरी। केसरी तो जानते हैं जो मतलब शेर का जो कलर होता है वो जो है केसरी रंग का होता है, इसीलिए केसरी कहते हैं। नाहर। हरि। हरि मतलब सुंदर होता है देखने में। व्याघ्र इसका बताया गया है। व्याघ्र, व्याध और व्याल ये शब्द हैं, ये याद रखना है। और हाँ शार्दुल भी देख लीजिए। शार्दुल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ को जो है संस्कृत में शार्दुल बोलते हैं। और जंगल में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? जंगल का राजा। चित्रक। चित्रक इसलिए क्योंकि जो शेर होता है असल में जो हिंदी वाला जो रहता है शेर और बाघ उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं व्यक्त किया जाता है, तो इसीलिए जो शेर होता है तो इसको भी चित्रक बोल देते हैं। क्योंकि देखिए चीते पर जो होती हैं वो धारियां बनी रहती हैं, इसीलिए इसको चीता बोलते हैं।
तो चीते का, वैसे तो चित्रक जो है चीते का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो है शेर के संदर्भ में भी यूज कर लेते हैं। केशी, क्योंकि इसके देखिए गले पर ढेर सारे बाल होते हैं। पुंडरीक, पुंडरीक और बाहुबली, भाई बलवान होता है। पंचानन, अच्छा पंचानन का ये है कि जो शिव जी हैं, माफ करिए, हाँ शिव जी भी पंचानन हैं, और हनुमान, शिव जी के जो अवतार हैं हनुमान जी, हाँ हनुमान जी हैं वो भी पंचानन हैं। पंचमुखी जो हनुमान जी हैं उनकी ये है कि जब वो वहाँ गए थे, जब अहिरावण को मारने, यहाँ नागलोक में, पाताल लोक में, तो जो है उन्होंने जो है मतलब अहिरावण को ऐसे मारा था कि जो है 5 दिशाओं में दीपक थे, और उनको जो एक साथ बुझाएगा वही जो है उनको मार पाएगा। तो इन्होंने पंचमुख जो है रूप अपना धरा था। तो जो एक मुख था वो उनका जो शेर का था, इसीलिए पंचानन कहते हैं। और एक दूसरा मतलब ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी और विद्वान होता है उसको पंचानन बोलते हैं। जिसके 5 मुख हो, यानी बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको जो है पंचानन बोलते हैं। महावीर, महावीर इसलिए क्योंकि जो है ये जो है सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर है, और हर मतलब जानवर को जो है युद्ध में हरा देता है, इसलिए ये हो गया महावीर। अगला देखते हैं, हाथी। हाथी आता है द्विरेफ, कुंजर, मतंग, दंती, करी या करी। देखिए यहाँ पर जो करी शब्द दिया गया है वो जो है 2 संदर्भों में यूज किया जाता है। एक जो है एक एक तो पहले ये देख लीजिए कि करी की जगह पर यहाँ पर कीर भी हो सकता है। तो कीर का मतलब तोता होता है, ये तो एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। ये दोनों शब्द जो है ये ऐसे साइड में लाइन बना के लिख लेंगे। और एक होता है करी, करी जो मतलब रसेदार सब्जी बनती है या उसका जो रसा होता है उसको करी बोलते हैं। तो कुछ जगह ये शाब्दिक अशुद्धि हो सकती है, कई बार पेपर में करी लिख के आया है, और कहीं और जो शुद्ध शब्द है वो कर ही है। और नाग, और द्विज, गयंद, कुंभी। कुंभी होता है जो फूल के मोटा हो जाए, इसीलिए जो जलकुंभी होती है वो देखिए नीचे जो है उसके जो तने होते हैं फूल के मोटे हो जाते हैं। और ऐसे ही हाथी भी मतलब मोटा होता है, तो इसीलिए कुंभी। सिंधुर, वितुंड, तुंड का मतलब होता है कुछ जो है सूंड टाइप का निकलना, तो वितुंड जिसके सूंड निकली हो। गत, जिसका शरीर मोटा तगड़ा हो उसको कहते हैं गत। द्वीप, वारण, द्विरद, रद मतलब दांत, करीश और कुंभीर। इतने शब्द आपके आ गए हाथी के। अच्छा इसमें जो है कुछ देखने वाला ये है कि जो सिंधुर शब्द है, सिंधुर, ये हमें कई बार कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि जो सैंधव होता है, सैंधव, इसका मतलब होता है घोड़ा, इसका मतलब होता है घोड़ा। और जो सिंधु शब्द होता है, सिंधु, हाँ है ये, सिंधु शब्द होता है इसका मतलब होता है समुद्र। और जो सैंधव शब्द ये माफ करिए, सैंधव घोड़ा, और सिंधुर जो होता है वो हाथी होता है। और सैंधव घोड़ा होता है, साथ में नमक भी होता है, नमक को भी सैंधव कहते हैं। तो ये एक शब्द से 2 शब्द बनते हैं। और अगला जो है हम लोग देखेंगे, कीर, तोता, कुरंग, मृग। मृग मतलब हिरन। अब देखिए जो शेर वाले हैं उनसे जो है मृग वाला बनाया जा सकता है। बाकी जो है दूसरे देख सकते हैं हम लोग, जैसे कुरंग है, कु का मतलब है मतलब बुरा, रंग मतलब जिसका रंग अच्छा ना हो। जो हिरन होता है इसका रंग जो है करीब कुछ बादामी टाइप का होता है, मतलब साफ, ना तो साफ होता है ना तो मतलब चमकीला भड़कीला होता है, ये थोड़ा बादामी कलर का होता है। तो ये बादामी कलर जो है मतलब थोड़ा गंदा माना जाता है, क्योंकि देखने में ही गंदा गंदा लगता है, इसीलिए इसको कुरंग, तारंग, तारंग भी कई लोगों का पर्यायवाची होता है, इसका भी देख लेंगे हम लोग। कृष्णा, सार, कृष्णा मतलब काला। अब देखिए यहाँ पर केवल मृग कहा है, ये तो कहा नहीं है कि कौन सा मृग, हांगुल मृग या फिर ब्लैक डियर या फिर कौन सा कृष्ण बग इसको बोलते हैं। तो इसीलिए जो है कृष्ण सार भी, जितनी कृष्ण जितनी मृग की वैरायटी है सारी वैरायटी मृग के पर्यायवाची हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर कृष्ण सार भी है और कुरंग भी है, और दोनों के कलर अलग अलग हैं। हरिण, हरिण, कीर। अब देखिए यहाँ पर एक ये भी शब्द आया था करी, करी शब्द आया था ना, और कीर शब्द आया था तोता। और यहाँ पर जो है मृग में भी आ रहा है, तो कीर का मतलब तोता भी होता है और मृग भी होता है। सुरभि, चमारी, चारुलोचन। जो मृग होता है इसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, लोचन मतलब आंख होता है। तो जो इसीलिए जो है देखो सीता जी को जो है मृगनयनी भी बोलते हैं, यानी उनकी भी आंखें मृग के समान सुंदर हैं। तो इसीलिए चारु मतलब सुंदर, लोचन मतलब आंखें।
अगला मोर। मोर का क्या हो जाएगा? कपाली, क्योंकि जो मोर होता है, मोर के सिर पर जो है इस तरह कुछ पखन टाइप का निकला रहता है, मतलब ये जो है थोड़ा उसका मुकुट टाइप का लगता है, तो इसीलिए इसके जो कपाल होता है वो जो है मतलब थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसलिए इसे कपाली कहते हैं। सिखी, जो मतलब जो एक सिखी का मतलब आग भी होता है। आग, आग, जो आग होती है जैसे कि जलती है, इस तरह की फ्लेम होती है ना, कुछ इस तरह से फ्लेम होती है इसकी। और जो मोर रहता है इसका भी जो हेड रहता है कुछ इसी तरह रहता है, इसीलिए इसको शिखी बोलते हैं। और इसके जो है जो पंख वंख रहते हैं वो भी एकदम नीले दहकते हुए रंग के लगते हैं। फजी, शिखंडी, केली, नीलकंठ, ये शिव से बना है। और हाँ, मोर को जो है ये जो शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, तो कार्तिकेय का वाहन भी है, इसीलिए कार्तिकेय वाहन भी कहा जाता है। केली, कपाजी, देखिए, केली, कपाली, कपाजी, कलाजी, ये सारे जो है मोर के एक साथ में लिखना है। कलाजी इसलिए क्योंकि विभिन्न कलाएं करता है, मोर नृत्य करता है, ये तो सभी जानते हैं। भुजगार, भुज मतलब सांप, और गारी मतलब शत्रु। भुजंग, भुजंग मतलब सांप, और आरी मतलब शत्रु। तो जो है जो सांप का शत्रु है वो जो है मोर हो गया। तारंग, हरि, वही सुंदर और डार्क कलर का हरि। शिव सुत वाहन, शिव का बेटे कौन है? कार्तिकेय। मेह, नर्तक, जो मतलब जो मन को लुभाने वाला डांस करे वो हो जाएगा मेह नर्तक। सीतापांग, ये जो है मोर के पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं हम लोग भ्रमर। भ्रमर क्या होता है? भंवरा, तो कहते हैं अली। अच्छा, एक शब्द होता है अली, अली, और एक होता है कली। कली तो जानते ही हैं, अली का मतलब होता है सखी। ये उर्दू वाला अली नहीं है, ये हिंदी वाला अली है। अली का मतलब होता है सखी। और इसी तरह एक वो दोहा है कि अली कली ही सौ भौं बिंदियो आगे कौन हवाल। तो अली मतलब जो है होता है सखी, और अली मतलब अमर। मधुप, मधुप इसलिए क्योंकि ये मधु इकट्ठा करता है। षटपत्र, षटपद, इसके जो है जो पैर होते हैं वो 6 होते हैं, इसीलिए षटपद। मधुकर, मधु को जो है मतलब इकट्ठा करने वाला। मिलिंद, षटपद, षटपद देखिए 2 बार हो गया। रंग, शलभ, चंचरीक, जो ये आवाज़ करता है, ची 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 की आवाज़ करता है, इसीलिए चंचरीक। तिलिमुख, जो भंवरा का जो मुख रहता है वो एकदम आगे से फ्लैट रहता है और जो है हार्ड टाइप का है, ये वाला हार्ड टाइप का खुर रहता है, तो इसीलिए इसको सिलीमुख अर्थात सिल के समान इसका मुख होता है। तुयरेफ, तुयरेफ जो है हाथी को भी कहते हैं, और जो भंवरा रहता है इसके जो है सामने जो है इस तरह से 2 जो है रेफ निकले रहते हैं, जिनसे ये मधु जो है पुष्प का जो मतलब रस होता है वो चूसता है, इसीलिए इसको दुरेफ बोलते हैं। अगला, मछली। मछली का एक हो गया जलज। देखिए, जो भी पानी में जो है उत्पन्न होता है उसको जलज बोलते हैं। इसको जो है कमल, कमल भी, कमल को भी जलज बोलते हैं, मोती को भी जलज बोलते हैं, और मछली को भी जलज बोलते हैं। दूसरा हो गया शफरी। एक है झक या झश, असल में ये जो है शुद्ध शब्द यही वाला है, लेकिन जो है चलताऊ भाषा में अब इसको खा कहने लगे हैं, क्योंकि ये वाला जो पेटचिरा वाला सा है, ठीक है, तो इसको जो है मतलब इस खा, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग खा करते हैं, तो इसीलिए ये हो गया झश या झक। ऐसे कहते हैं ना कि क्या बैठे बैठे झक मार रहे हो क्या, तो उस ये झक उसी से बना है। पक्षी, का मतलब होता है, का मतलब होता है आसमान, आकाश। पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, खा, खे और द्यू, ये सारे जो है आसमान के पर्यायवाची होते हैं। तो गा मतलब गमन करना, जो आकाश में गमन करे वो कौन हो गया? पक्षी। पतंग, जो आकाश में उड़ते हैं वो सारे जो है पतंग कहलाते हैं, चाहे आपकी उड़ाने वाली पतंग हो, और पतंग, सूर्य को भी पतंग कहते हैं, सूर्य को भी पतंग कहते हैं। पक्षी हो गया पतंग। पखेरु, पखेरु असल में होता है हवा, वायु। वायु में उरु मतलब उड़ने वाला, उड़ने वाला। तो जो है जैसे कहते हैं ना, प्राण पखेरु उड़ गए, यानी प्राण हवा में ही उड़ गए, तो जो पखेरु होता है वो हवा में उड़ने वाला अर्थात पक्षी। शकुंत, शकुनी, द्विज। द्विज ये होता है कि जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। अब पक्षी कैसे 2 बार जन्म लेता है? पक्षी जो होता है वो एक बार अंडा मतलब पैदा हुआ, एक जन्म उसका ये हो गया,
फिर अंडा तोड़ के वो बाहर आएगा, एक जन्म, ये हो गया, इसीलिए इसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, सांप को भी द्विज कहते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं इनको जो है द्विज कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे उल्लू। उल्लू का एक हो गया कौशिक। असल में कौशिक जो है लक्ष्मी जी से रिलेटेड है, जो लक्ष्मी जी का वाहन है वो उल्लू है, तो के लिए जो है कौशिक उल्लू। फिर लक्ष्मी वाहन, ये तो हो गया। चुगद, चुगद ये याद रखना है। खूसट, ये तो आप लोग खूब यूज करते होंगे, बस ये याद रखना है कि खूसट जो है उल्लू को कहते हैं। घुघू, घुघू, ऐसे कहते हैं ना कि क्या बैठे बैठे घुघुआ की तरह घूर रहे हो। घुघुआ इसलिए क्योंकि ये घूरता रहता है, कहीं बैठता है तो बराबर घूरता रहता है, इसकी आंखें एकदम ऐसे घूरने वाली होती हैं, इसीलिए घुघू। पेचक, निषाट, निषाट, निशा मतलब रात, जो रात में जो है आता है वो जो है मतलब उल्लू हो गया। दिवांध यानी दिन में अंधा, दिन में अंधा, उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसको दिवांध बोलते हैं। ऊम, कुछ कुछ वाह, क्या हो गया, कुछ कुछ वाह। अच्छा, कुछ शब्दों के मतलब मीनिंग तो पता चल जाएंगे, कुछ शब्दों के मीनिंग पता नहीं चलेंगे क्योंकि वो रूट वर्ड होते हैं। जैसे कि कोई कवि वगैरह है तो उसने जो है कहीं अपनी कविताओं में उल्लू को किसी नाम से संबोधित कर दिया, या फिर जो है जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं जैसे वेद पुराण साहित्य वेदांग ज्योतिष ये सारे हैं, तो इन सब में कहीं पर उल्लू को किसी नाम से संबोधित कर दिया तो उसका पर्यायवाची हो गया, लेकिन उसकी ओरिजिनेट जो है कई बार नहीं मिल पाती है। जैसे कि ये पेचक है, पेचक की ओरिजिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगला है वरुण, माफ करिए गरुण। तो गरुण का एक तो हो गया पन्नगार, जो गरुण होता है वो जो है सांप का दुश्मन होता है, वो जो है सांप का दुश्मन होता है और जो है सांप का शिकार भी करता है, इसीलिए पन्नगार। और उरग मतलब क्या होता है, सांप, और अरि मतलब शत्रु, उर्गार। वातनेय, वातनेय जो है उसमें मतलब हवा में जो खूब तेजी से उड़ता है, वो हो गया वातनेय। इसी तरह जो है पक्षीराज भी गरुड़ को कहते हैं, पक्षीराज, क्योंकि पक्षियों में सबसे ज़्यादा जो मजबूत और सबसे ज़्यादा राजा टाइप का होता है वो गरुड़ ही होता है। सुपर्ण, इसके पंख सुंदर होते हैं। नागांतक, नाग का अंत करने वाला। वैतनेय, देखो वातनेय वैतनेय दोनों एक ही हैं, बस लिखने का थोड़ा अंतर है। सर्पार, सर्प का अर यानी शत्रु, हो गया गरुड़ का पर्यायवाची। और विष्णु जी का वाहन है तो विष्णु वाहन भी इसको बोला जा सकता है। गधा, अब आता है हमारा वर्ड गधा। हर, हर का मतलब होता है दुष्ट। तो जो गधा होता है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि गधा अगर जो मतलब अपने पर अड़ जाए फिर आगे बढ़ता नहीं है, तो भी चाहे कितना भी उसको डंडे मार ले, तो इस पर तो बहुत कुछ कहानियां भी जो है लिखी। तो हो गया खर, रासब, वैशाख नंदन, चक्रीवान। चक्रीवान की जगह जगह कई जगह जो है चक्रवान ही लिखा मिलता है, तो ये है कि ऑप्शन में जैसा लिखा आएगा उसी तरह आपको टिक लगाना है। एक, अगला क्या हो गया, सर, बेसर, शीतला वाहन और गर्दभ। देखिए गर्दभ तो जान जाएंगे, खर भी जान जाएंगे, याद रखना है वैशाख नंदन, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। और एक जो है धूसर बहुत ज़्यादा पूछता है, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है वैशाख नंदन। एक शीतला वाहन ये इसलिए क्योंकि जो शीतला माता हैं, शीतला माता, ये जो हम लोगों के कई बार ना जो है चेचक उछर आती है तो कहते हैं ना देवी उछरी है, तो यही जो है शीतला माता जो है निकल आती है। शीतला माता जब गुस्सा हो जाती हैं तब जो है घर में ज्वार वगैरह जो है आने लगता है। की भी एक कहानी है, क्योंकि जो है जो शीतला माता हैं ये जो है मतलब कैरी करती हैं, एक हाथ में मतलब इनके झाड़ू रहती है, और एक हाथ में सूप रहता है, एक हाथ में जो है कलश रहता है, एक हाथ में नीम के जो है जो पत्ते रहते हैं। तो ये मतलब इनका संदेश, और इनका वाहन जो है गधा रहता है, तो इनका संदेश ये रहता है कि घर में साफ सफाई वगैरह सब अच्छे से बराबर करते रहो, तो जो है आप निरोग रहेंगे। अगर जो इनका आपने पालन नहीं किया तो आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। ऊँट, ऊँट का क्या हो गया, लंबोष्ट, क्योंकि बहुत लंबा होता है। करभ, क्रमेलक, कई जगह क्रमेलक है और कुछ जगह आपको कमेलक भी मिलेगा, दोनों शब्द सही हैं, और यही शब्द पूछा जाता है, या तो करभ पूछा जाएगा या तो क्रमेलक पूछा जाएगा। एक शब्द इसका जो है साड़िया भी होता है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है अधिकतर, केवल यही पूछा जाता है, या तो करभ या तो क्रमेलक। अब देखते हैं मेढक। मेढक का जो है एक शब्द हो गया दादुर या दरदुर। भेंक, ये ऐसे जो है जो इसकी साउंड होती है वो उसी से ये जो है भेंक बना है। चालूक, चालूक,
चालू का मतलब होता है कमल दंड। चालू का मतलब होता है कमल दंड। जो मेढक रहता है वो जो है कमल दंड में जो है चिपका रहता है, या फिर कमल का जो मतलब पुष्प होता है उसके ऊपर आके बैठ जाता है, इसीलिए इसको शालूक बोलते हैं। वर्षा प्रिय, क्योंकि ये जो है इसको वर्षा बहुत प्यारी होती है, जब पानी बरसता है तो बहुत सारे मेढक आके टर टर करने लगते हैं। मंडूक, मंडूक संस्कृत का शब्द है। वर्षा प्रिय या वर्षा भू, ये सारे जो है मेढक के पर्यायवाची हो गए। अब अगला देखते हैं हम लोग। पृथ्वी। पृथ्वी, मेदिनी, इला। जो इला का आपका देखना है, इला मतलब सरस्वती भी होता है। अवनी, देखिए अवनी का विलोम बहुत पूछता है, अवनी का विलोम अंबर होता है। इसका विलोम बहुत पूछता है, विलोम है, ये ध्यान रखिएगा, समानार्थी नहीं है। ये इला मतलब समानार्थी है, इसीलिए ये विलोम है, थोड़ा ध्यान रखना है। पूर्वी, जगती, जगत की मतलब ती, स्थिति। कोणी, बीज प्रसु, क्योंकि बीज जो है जन्मते हैं। अविचल, क्योंकि यह जो है विचलित नहीं होती है। अचला, अनंता, सागराम्बरा, क्योंकि विष्णु जी ने इसे सागर से निकाला था। यानी मतलब ये तो अगर जो साइंटिफिकली देखें तो ये तो जानते हैं कि पृथ्वी पहले जो है हर जगह सागर ही सागर था। उसके बाद में जो है पानी कम पड़ा, उसके बाद में जो है जो स्थल भाग है वो जो है धीमे धीमे ठंडा होके जो है बाहर आया, तो वही सागराम्बरा। और वसुपति, वसु जो वासु होता है वो जो है विष्णु जी का पर्यायवाची है। और जब विष्णु जी ने पृथ्वी को जो है सागर से निकाला था, इसीलिए वसुपति। प्रहु भी, ये शब्द बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन लिख लीजिए प्रहु भी। अगला देखिए, वृक्ष। वृक्ष शाखी, यानी जिसमें शाखाएं हों। द्रुम, गाछ, अगम, विटप, रूख, सरोरुह, दरख्त। जो यहाँ पर सरोरुह शब्द है ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है, पिछले वाले वीडियो में हालांकि बताया जा चुका है। जो होता है सर की रूह, सर का मतलब होता है तालाब, रूह का मतलब होता है जो मतलब तालाब में कुछ जो है ज़्यादा शाखाएं लेके पैदा हो। जो कमल की में ढेर सारी पत्तियां होती हैं ना, तो शतदल इसीलिए इसको बोलते हैं कमल को। तो इसीलिए जो सरसीरुह यानी सर में जो ढेर सारी जो है मतलब पंखुड़ियां लेके जन्मता है वो होता है कमल हमारा, कमल। और जब हम कहते हैं शिरोरुह, शिरोरुह, तो इसका मतलब होता है सिर, ये सिर हेड वाला सिर है। तो जो हेड में ढेर सारे जो है मतलब वो शाखाएं लेके जन्मते हैं वो होते हैं बाल। तो इसीलिए सिरोरुह का होता है बाल। और सरोरुह, सरोरुह होता है वृक्ष, क्योंकि इसकी शाखाएं होती हैं। दरख्त, ये उर्दू का शब्द है, ये हो गया दरख्त। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका हंस। हंस का मतलब जो है एक सूर्य भी होता है। ये जो है मतलब बहुवचन, वो माफ करिए, जो है मतलब एक शब्द से कई जो अर्थ निकल रहे हैं वो उस टाइप का भी है। तो असल में हंस का मतलब होता है एकदम श्वेत, चमकीला, भड़कीला। तो श्वेत सफ़ेद, भड़कीला नहीं। आ, तो हंस इसीलिए जो है सूर्य जो होता है एकदम श्वेत चमकदार होता है, इसीलिए इसको सूर्य बोलते हैं। और आत्मा भी मतलब अगर जो आत्मा का कहीं जो है मतलब वर्णन देखेंगे या फिर तस्वीर देखेंगे तो वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद टाइप का दिखाया जाता है, इसीलिए इसको हंस बोलते हैं। और इसके जो हो और क्या पर्यायवाची हो गए, चक्रांश, मराल, मुक्तभुक। अच्छा, ये दो जो हैं सूर्य और आत्मा, ये अलग से वर्ड हैं। मतलब अगर जो कहा जाए मुक्त भुक का पर्याय, अगर जो है हंस का पर्यायवाची ये सब है, तो मुक्त भुक का पर्यायवाची हंस और मराल चक्रांश तो हो जाएगा, लेकिन मुक्त भुक का पर्यायवाची सूर्य नहीं होगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो अगला, मानसौक, कलहंस। कितने हो गए आपके हंस के पर्यायवाची। अगला है वानर। वानर हो गया मरकट, हरि, शाखामृग, कीश। इतना ही केवल पूछता है। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है मरकट। अगला, मैना। अब देखिए मैना और कोयल में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और तोता और कौवा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो मैना ये याद रखना है कि जैसे कि जो तोता होता है, तोता, तोता की जो फीमेल है वो जो है मैना है। और जो कौवा है, कौवा की जो फीमेल है वो कोयल होती है। तो जो मैना होती है वो कम थोड़ी काली होती है, कम काली।
और साइज में छोटी होती है। आप इसकी जो है नेट पर फोटो सर्च करके देख सकते हैं। और जो कोयल होती है वो ज़्यादा काली होती है और साइज में थोड़ी बड़ी होती है। ये थोड़ा अंतर है। तो मैना का क्या हो जाएगा? एक तारी, कहक, प्रिया, मदन। मदन जो मैना है वो प्रेम का प्रतीक है, और मदन जो है कामदेव का भी जो है पर्यायवाची है। तो जो प्रेम से संबंधित है तो वो कामदेव या मैना हो जाएगा। त्रिनेत्र, चित्राक्षी, क्योंकि जो इसकी आंखें हैं वो थोड़ी जो है मतलब वैसी रहती हैं जैसे कि कुछ उसमें लगा हुआ हो, जैसे मतलब कुछ रेखाएं टाइप की हल्की दिखती हैं, इसीलिए इसको चित्राक्षी बोलते हैं। सारिका, तो इसमें जो पूछा जाने वाला वर्ड है सबसे ज़्यादा वह जो है ये है सारिका है, और जो है चित्राक्षी है। एक जो है सारिका पूछा जाता है और एक जो है चित्राक्षी पूछा जाता है मैना का। अच्छी मतलब होता है आँख। अगला हो गया आपका कोयल। कोयल हो गया एक तो पिक। अच्छा, जो मतलब कोयल अधिकतर बोलती है वो बसंत ऋतु के पहले बोलती है, मैना कभी भी बोल सकती है। ये भी एक जो है इसका डिफरेंस है। तो इसीलिए बसंत का जो दूत यानी बसंत के आने की सूचना देता है वो हो गया कोयल। पिक, बसंत दूत, पाली, वनप्रिय, श्यामा, मदन शलाका, कलघोष, कादम्बरी। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है आपका कादम्बरी। ये थोड़ा जो है कंफ्यूज करने वाला है। असल में जो कादम्बरी होता है कोयल भी होता है, और एक होता है इसका शराब, और एक इसका पर्यायवाची रात, एक इसका अर्थ रात भी होता है। तो ये जो है कादम्बरी का होता है। और एक शब्द होता है कादम्बनी, यहाँ पर लिख देते हैं कादम्बनी। ये कादम्बरी है, ध्यान लिखिए, इसमें रा है और इसमें ना है। जो कादम्बनी होता है इसका मतलब होता है मेघमाला। मेघमाला, या इसको घटा भी बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा बादल घिर आते हैं, एकदम बारिश होने वाली होती है, तब इसको जो है घटा बोलते हैं। अगला देख लीजिए, तोता। तोता एक तो हो गया कीर, रक्त तुंड, क्योंकि इसकी जो मतलब चोंच होती है, तुंड यानी जो चोंच होती है ये जो है लाल होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रक्त तुंड। दाड़िम प्रिय, दाड़िम होता है अनार, और तोते को अनार बहुत पसंद होता है, इसीलिए दाड़िम प्रिय। फलादान, कौवा, वायस, पिशुन, करट, क्योंकि इसकी आवाज़ कर्कश होती है, करकट, कांड़, जिह्वा, जो कौवे की अगर कौवा इसीलिए जो है मतलब सुरीला नहीं बोल पाता है क्योंकि इसकी जीभ जो है बहुत छोटी होती है, हल्की पीछे से फोल्ड भी रहती है, बहुत हल्की सी की जो है जीभ जो है इस तरह होने की वजह से ये कर्कश बोलता है, इसीलिए इसको प्रतिजीवा यानी जीभ थोड़ी मुड़ी हुई प्रतिजीवा बोलते हैं। अलीजीवा, जो अली मतलब क्या होता है? भंवरा। तो जो भंवरा रहता है वो कैसे, इसकी आकृति कैसी, ऐसी लंबी लंबी तो रहती नहीं है, हल्की गोल टाइप की रहती है, इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं? अली जिह्वा, यानी भंवरे के समान जिसकी जीवा हो। काकल। अगला क्या हो गया? कबूतर। कबूतर हो गया एक तो पारावात, एक होता है पारावर। पारावर, पारावर का मतलब होता है समुद्र। ये जितने कंफ्यूजिंग वाले वर्ड हैं वो सारे आप लोग यहाँ पर लिखते चलिए, वरना जो है भूल जाएगा, और यही कंफ्यूजिंग वाले वर्ड ही पूछता है समीक्षा अधिकारी में। बाकी कहीं भले ना पूछे, लेकिन समीक्षा अधिकारी में यही क्वेश्चन ही आने हैं। कपोत, रक्तलोचन, क्योंकि जो कबूतर होता है इसकी आंखें जो है लाल होती हैं, इसीलिए रक्तलोचन। कलक, हारिल या हारीत, परेवा। इतने शब्द जो है इनके पशु पक्षियों के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग दूसरे देखेंगे। केवल इस 4 वीडियो समीक्षा अधिकारी के वो माफ़ करिए पर्यायवाची के आएंगे। तो ये जो है तीसरा वीडियो था, एक वीडियो और आएगा, इसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।